मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके HCF और LCM निकालने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था वैसे ही सेम स्टेप रहेंगे, बस डिफरेंस ये कि वहाँ 2 नंबर थे, यहाँ आपके पास 3 नंबर्स हैं। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। चलिए करते हैं। फर्स्ट है आपका 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, तो 12 के क्या फैक्टर्स रहे, यहाँ लिख देते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3। नेक्स्ट आता है हमारा 15। 15 के क्या रहेंगे आपके 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 का होंगे आपका 3 इंटू 5। देन 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 21 का आपका रहेगा 3 इंटू 7। क्लियर है सबको। अब हमें वही HCF और LCM निकालना है। सेम मेथड, टेबल बनाइए HCF के लिए। क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। फिर क्या लिखेंगे, लोएस्ट एक्सपोनेंट। फिर क्या लिखेंगे, रेज कॉमन फैक्टर बाय लोएस्ट एक्सपोनेंट। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, 2 आपके इसमें 2 है, बट इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। फिर 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका 21 में भी है, तो कॉमन फैक्टर आपका रहा 3। अब लोएस्ट एक्सपोनेंट, सब में ही 1 1 एक्सपोनेंट है तो 1 ही रहेगा। अब रेज करेंगे कॉमन फैक्टर को एक्सपोनेंट से, 3 रेज टू द पावर 1, तो HCF क्या आया आपका 3। क्लियर है। अब LCM, LCM में क्या रहता है, ऑल फैक्टर्स। HCF में इधर लिख देती हूँ, HCF आया आपका 3। ऑल फैक्टर्स यहाँ हम निकाल रहे हैं LCM एंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज ऑल फैक्टर्स बाय हाईएस्ट एक्सपोनेंट। स्टार्ट करते हैं 2 से। सबसे पहला फैक्टर लिखा हमने 2, फिर हमने लिखा, पहले हमने 2 देन 3, फिर हम नेक्स्ट का हमारा पहला फैक्टर है 3 हम लिख चुके हैं, हमें रिपीट नहीं करना होता है इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे अब। फिर नेक्स्ट है 5 हमने यहाँ लिख दिया। देन 3 हम लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। 7। अब इन सब के हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखिए, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2, 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1 1 1 1 नहीं है, 5 का 1, 7 का भी 1। अब इनको रेज कीजिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। LCM निकालना, इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 रेज पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो आपका HCF आया 3, LCM आया 420। क्लियर है सबको। अब नाउ कम टू पार्ट B।
नेक्स्ट है आपका 17, 23 एंड 29। अब देखिए पार्ट बी कर रहे हैं हम। 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 के फैक्टर्स बनाते हैं। 17 आपको पता है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, कि या तो 1 या वो नंबर खुद इटसेल्फ। तो 17 1 जा 17। सिमिलरली 23 भी आपका प्राइम फैक्टर है, तो ये किसी पे नहीं जाएगा, 23 पे ही जाएगा। 29 भी आपका प्राइम फैक्टर है, ये भी किसी पे नहीं जाएगा। तो आपके 17 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 17 एंड 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को हम ऐसे लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। एक्सपोनेंट 1 ही है, रेज करेंगे 1 is to 1 1, HCF आ गया 1। अब LCM की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं 17 से। 17 देन 1 लिख दीजिए। 1 तो क्योंकि आपको लास्टली मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम ही रहेगा, वैसे आप लिख दीजिए। देन 23, देन 1 हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। देन 29, देन 1 हम लिख चुके हैं। अब इन सबके हाईएस्ट एक्सपोनेंट, सबका एक्सपोनेंट 1 ही है, किसी पे पावर तो है नहीं। 17 का 1, 1 का 1, 23 का 1, 29 का 1। अब इसको रेज कीजिए। 17 रेज टू द पावर 1 1, 23 रेज टू द पावर 1, 29 रेज टू द पावर 1। इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 17 रेज टू द पावर 1 17 आएगा। 17 इंटू 1 इंटू 23 इंटू 29, ये इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। दैट विल बी योर LCM। आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये आपका होमवर्क है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप खुद करेंगे। नाउ पार्ट C। पार्ट C है आपका 8, 9 एंड 25। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपका 8 के क्या फैक्टर्स रहे? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट आ गया आपका 9। 9 का 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 9 आपका आ गया 3 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट है आपका 25। 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 2। अब देखिए HCF निकालिए। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर वो होता है जो सब में होता है। 3 भी नहीं है, इसमें भी, इसमें 3 इसमें है बट इनमें नहीं है। 5 25 में है बट 8 और 9 में नहीं है। तो मीन्स इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के 1। वो हर किसी का होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटू 1। 8 1 जा 8 ही रहेगा, तो वो लिखने के बजाय हम सीधा कॉमन फैक्टर 1 ही लिख देते हैं। 1 1 रेज़ टू पावर 1, HCF आ गया 1। नाउ LCM। फर्स्ट क्या है? ऑल फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिखा, फिर नेक्स्ट का 3, देन 5। अब इनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखिए। 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 3। 3 का क्या है? 2। 5 का क्या है? 2।
अब रेज कीजिए, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 9 जा 72 इंटू 5 5 जा 25। ये आपका आंसर आएगा 8 9 जा 72, 72 इंटू 25, 1800। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन HCF 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू 9। फाइंड LCM। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको दो नंबर्स गिवन है 306 एंड 657, उसका आपको HCF दे रखा है, आपको LCM निकालना है। इसके आपके दो मेथड है। एक मेथड ये कि आप पहले 306 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 657 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर आप LCM निकालिए। लेकिन उसमें क्या रहेगा, जो आपको HCF गिवन है उसका आपको कोई यूज ही नहीं हुआ। जब आपको दे रखा है तो आप उसका यूज कीजिए। तो इसमें हम इतना लॉन्ग मेथड में जाने की बजाय जो हमने रिलेशन पढ़ा था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, हम वो यूज करेंगे। सो देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। गिवन टू नंबर्स आर 306 एंड 657। ओके, HCF इज इक्वल्स टू 9 गिवन है आपको। एज वी नो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो HCF पुट वैल्यूज जो आपको दे रखी है, आप वो वैल्यूज पुट कीजिए। HCF आपको 9 दे रखा है, LCM आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657। यहाँ से LCM क्या रहेगा आपका 9, यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कीजिए इसको कट कीजिए। 306 इंटू 657 बाई 9, ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 6, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, फिर से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 6 5 34 मल्टीप्लाई बाय 657। आपका आंसर आएगा 22338। क्लियर है? अगर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि HCF के बजाय आपको LCM दे दिया और HCF आपसे पूछे, तो जब आपको 3 चीज़ें गिवन है तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, रिलेशन का यूज़ करके आप फोर्थ निकाल सकते हैं इसीलिए। आपको इतना लंबा प्रोसेस में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है check whether 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number. देखिए हमें एक नंबर दिया गया है 6 रेज़ टू द पावर n। हमें ये चेक करना है क्या ये हम n की कोई भी वैल्यू पुट करें क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकता है, क्या लास्ट में 0 आ सकता है क्या, आपको ये चेक करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। एक नंबर देखिए 10 की ही बात करते हैं। अगर 10 की हम बात करें 10 के फैक्टर्स बनाइए 2 5 जा 10 5 1 जा 1। तो किसी भी इस नंबर को 10 मीन्स इस नंबर को 0 से एंड होने के लिए इसके फैक्टर्स में क्या है 2 इंटू 5, 2 और 5 का एक पेयर है। अब हम एक और नंबर की बात करते हैं 20 की। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 20 के क्या फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 5। नाउ चेक फॉर 30। 30 के लिए चेक करते हैं 2 3 5 जा 5 1 जा 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 के लिए चेक कीजिए 40 2 20 2 10 2 5 जा 5 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 के लिए 2 5 इंटू 5। क्लियर। आप देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए इस पैटर्न में, ये 10 20 30 40 50 ये आपके सारे नंबर ऐसे हैं जो 0 से एंड होते हैं। क्लियर। अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है आप ध्यान से देखिए। इनमें जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि इन सब में 2 फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं, दैट इज़ 2 एंड 5। देखो 2 और 5 का एक पेयर है, इसमें भी 2 और 5 का एक पेयर है, इसमें भी 2 और 5 का एक पेयर है, इसमें भी 2 और 5 का एक पेयर है और इसमें भी 2 और 5 का एक पेयर है। मीन्स किसी भी नंबर को डिजिट 0 से एंड होने के लिए उसके 2 फैक्टर्स होना मस्ट हैं, एक 2 और एक 5। अगर ये दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो आपका नंबर 0 से एंड नहीं होगा। जैसे 50 में अगर 2 ना हो तो ये क्या बन जाएगा 25। 25 तो 0 से एंड नहीं है। अगर इसमें 5 ना हो तो ये 2 रहेगा। तो एक 2 और एक 5 होना ज़रूरी है। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए, उसमें हमें नंबर दिया गया है 6 रेज़ टू द पावर n। n आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी। 6 रेज़ पावर 1 हो सकता है, 6 रेज़ पावर 2, 6 रेज़ पावर 3, मतलब कुछ भी होगा, रहेगा बेस 6 ही। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे चलेगा। तो हम अब 6 के फैक्टर्स बनाते हैं। जब हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर्स में 2 इंटू 3 है, 2 और 3 का पेयर है बट 5 इज नॉट प्रेजेंट। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये नंबर कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता।
आप n की कोई भी वैल्यू पुट करें, नंबर 6 ही तो बढ़ेगा ना, 6 में 5 नहीं आएगा फैक्टर, 2 आएगा। तो अगर 5 नहीं आया तो इट मीन्स इसके अंदर 0 से एंड नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? इसको आप करेंगे कैसे मैं बता देती हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आप करेंगे ऐसे, गिवन नंबर इज 6 raised to the power n. n is a natural number where n is a natural number to and a number with digit 0, it must have two factors two factors 2 and 5, but here in prime factorization of 6 we have only 2 and 3. So 2 is present but 5 is not present. So this number cannot end with digit 0. क्लियर है आपको? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखा सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर है? 6 इंटू 2 इंटू 3। वैसे आप ये स्टेप पहले करके फिर ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि आपको 6 raised to power n नंबर गिवन है, n नेचुरल नंबर है, किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके दो फैक्टर्स कंपल्सरी हैं, 2 एंड 5 अभी समझाया था मैंने आपको। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 और 3 है, 5 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर जो है डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 are called composite numbers. यहाँ आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, एक ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। इन दोनों नंबर को आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं, आपको दे रखा है कि ये कंपोजिट नंबर है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये हमने वेरी फर्स्ट क्लास में किया था। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप फर्स्ट
जो मेरी फर्स्ट लेक्चर है उसको पार्ट 1 जो है उसको एक बार उसके गो थ्रू हो जाइए, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते 1 के अलावा। फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, एवरी नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। मीन्स 1 और वो नंबर इटसेल्फ, इन दोनों के अलावा उसका अगर कोई एक भी फैक्टर है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट ए क्या है आपका? 7 × 11 × 13 + 13। अब एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट ये है, बीच में आपका ऑपरेटर प्लस है, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया? 7 × 11 + 1। 13, 11 7 = 77 + 1, 13 × 78। अब यहाँ देखिए 13 जो है वो पूरी प्रोडक्ट के बाहर आ गया। इट मीन्स 13 इसका कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तभी तो हमने इसको बाहर लिया ना। इस टर्म में भी 13 था, इसमें भी 13 था। मीन्स आपकी जो भी ये प्रोडक्ट आएगी वो 13 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करके ही तो बनेगी वो प्रोडक्ट। जो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी वो 13 से मल्टीप्लाई करके ही तो बनेगा। मीन्स उसका एक फैक्टर 13 है और एक फैक्टर खुद और एक 1, ये तो सबका होता ही है। तो इसके आगे ना मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसीलिए दिस नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। दिस नंबर has more than 2 factors that's why it is called a composite number. Now part B. एक फैक्टर 13 आ गया, एक फैक्टर आपका 78 आ गया। 78 को भी जब डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर्स आएंगे आपके। क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नाउ पार्ट बी। सेवन × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट ये है, तो हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे। 5 आपने कॉमन लिया, बाहर बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 = 42, 42 × 4, 4 2 = 8, 4 4 = 16, 168 × 3, 3 8 = 24, 504 × 2, 2 5 = 10, 1008 + 1 क्या आ गया आपका? 5 और 1009। तो आपका एक फैक्टर 5 आ गया, एक फैक्टर 1009 आ गया, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, बिकॉज इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। आप वही सेम लाइन लिख सकते हैं। दिस नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स 5 and 1009, एंड ये आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है 2 फैक्टर्स। आप सिर्फ इतना लिखेंगे द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 is 5, 1 is 1009. It has more than 2 factors. That's why this number is called as composite number. क्लियर है सबको?